नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। शिक्षा के बढ़ते आयाम और हमारे आसपास समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं, जिनकी कोशिश है कि विंध्य की प्रतिभाएं प्रदेश और देश स्तर तक पहुंचे। रीवा में एक बेहतर कोचिंग संस्थान के रूप में आदित्य एकेडमी कार्य कर रहा है। आज हमारे साथ आदित्य एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सोनी जी और डॉक्टर अभिषेक सोनी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। आदित्य एकेडमी का सफर शुरुआत से लेकर अब तक कैसा रहा? देखिए सर, जैसे कि आपने मेरा परिचय दिया कि मेरा नाम डॉक्टर आशीष सोनी है। मैं मेडिकल के स्टूडेंट रहा हूँ और मेडिकल के फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता था। मेडिकल के शुरुआती दिनों में हमने पॉकेट मनी के लिए थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाना चालू किया जी। पढ़ाते पढ़ाते हमें वो काम ज़्यादा पसंद आ गया बजाय मेडिकल के, तो हमने धीरे धीरे पहले किसी दूसरे के यहाँ पढ़ाया, फिर धीरे धीरे करते करते एक अपनी एकेडमी चालू की। शुरुआत में 8-10 बच्चे रहे। जब वो सेलेक्ट होना चालू हो गए, मेरा पहला विद्यार्थी जो था जिसका नाम आदित्य था, वो सेलेक्ट हुआ जब, तो हमने संस्था का नाम ही आदित्य एकेडमी रख लिया। मतलब मेरी संस्था का नाम आदित्य एकेडमी मेरे सेलेक्टेड बच्चे के आधार पर है जो पहला सिलेक्शन हुआ था। अब धीरे धीरे इसी काम में मजा आने लगा है। सुबह उठता हूं तो सिर्फ एक चीज दिखती है कि पढ़ाने जाना है, और शाम होती है तो घर आए, खाना खाए, सो गए। अब मेरी लाइफ में पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है, और ये काम मैं पिछले निरंतर 8-9 सालों से कर रहा हूँ। और इस सत्र में मैंने अपनी एक नई संस्था भी पिछले सत्र में चालू की थी, आदित्य नर्सिंग नाम से जी। और उसके विषय में बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। आपने अभी आदित्य नर्सिंग शुरुआत की है, उसमें कितने बच्चे चयन हुए हैं? इस वर्ष सर जो एग्जाम MPPNST का हुआ है तो उसमें 46 प्लस सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुए हैं। 46 बच्चे। पर हमारे पास अभी जो जानकारी है कि MP में एक संस्थान से मैक्सिमम जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो 33 बच्चे सेलेक्ट। जी बिल्कुल। उस पर आपका क्या कहना है कि आपके संस्थान से 46 एक साथ कैसे संभव, कैसे है? देखिए, मैं इस चीज पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। मैं संस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करता हूँ। ये संस्था का मैनेजमेंट देखते हैं। अब चूंकि किसी संस्था को चलाने के लिए दोनों पहलू जो है बराबर होने चाहिए, तो विद्यार्थी मेरे रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा। मैं इसके विषय में ज्यादा प्रकाश डालना चाहूंगा कि क्या कैसा है। 33 बच्चों का सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड 2018-19 के आसपास एक संस्था का रहा है। मैं संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगा, 18-19 के आसपास रहा है। मैंने ये संस्था, इस ब्रांच को 1 साल ही हुआ मेरे को चालू किए। आदित्य एकेडमी का सफर 8 साल का है। नीट और जेईई की तैयारी कराती थी। हमने नर्सिंग का ब्रांच पिछले साल डाला। जब हमने अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर पाया कि हम उन विद्यार्थियों के साथ न्याय कर सकते हैं, तो हमने उसको चालू किया। अब पहली दफा हमारे जो प्रयास थे, उस प्रयास में हमारे पास 46 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जी। लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि एक साथ इतने सारे सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं। रीवा में और भी संस्थाएं संचालित हैं। किसी MP में आपके सबसे ज्यादा 46 एक साथ सेलेक्ट हुए हैं। वजह है जानने की कि क्यों इतना अच्छा क्या है, कि किस वजह से 46 बच्चे? तो चलिए मैं कुछ चीजों पर आपको प्रकाश डालता हूँ। पहले तो मैं अपने यहाँ के पढ़ाने वाले शिक्षकों पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं उस संस्था में नर्सिंग, आदित्य नर्सिंग वाले में मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जी। जनरली मेरा सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है, लेकिन मैंने आदित्य नर्सिंग वाले ब्रांच में बायोलॉजी पूरे साल भर पढ़ाया जी। मेरा नाम डॉक्टर आशीष सोनी पहले ही बता चुका हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाने वाले जो सर हैं वो MBBS डॉक्टर हैं जी। जो फिजिक्स पढ़ाने वाले सर हैं वो IITian हैं, M.Tech से उन्होंने IIT कर रखी है। इंग्लिश पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं वो MPPSC सेलेक्टेड है। GK पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं MPPSC सेलेक्टेड है। अंग्रेजी पढ़ाने वाला व्यक्ति शायद पूरे रीवा जिले में सबसे अच्छी इंग्लिश पढ़ाता है जी। कुल मिलाकर मेरे पास जो फैकल्टी टीम है वो है किसके पास? और अगर एक मेडिकल का कोई व्यक्ति है वो डॉक्टर है, और मैथ के फील्ड का कोई व्यक्ति है वो इंजीनियर है, IITian है। अब इससे बड़ी क्या फैकल्टी मिलेगी? अब मेरे पास जब इतनी सशक्त फैकल्टी है तो सिलेक्शन मेरे यहाँ से नहीं होगा तो किसके यहाँ से होगा? पहली बात। सर, जैसे अभी आपने बताया कि टीचर्स के बारे में, तो हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपके 20 सेशन में भी टीचर बदल दिए जाते हैं, तो फिर बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं होती? चलिए क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका शुरुआत से जर्नलिस्ट बनने का ही सपना रहा है? क्या आप शुरुआत से जर्नलिस्ट थे? नहीं थे। पहले कुछ काम कर रहे होंगे, फिर आपको लगा कि ये काम ज्यादा इंप्रूव मैं इसमें कर सकता हूं, ये मेरे लिए बेहतर है, तो आपने दूसरा काम चुन लिया होगा। आज एक सफल जर्नलिस्ट के रूप में आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं। जब मेरे पास पहले कोई एक व्यक्ति आया, उससे एफर्ट डलवाया। बच्चों का रिजल्ट मान लेते हैं कि फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं,
वो टीचर जो है मेरे 15 प्रश्न सही करवा सकता है बच्चे से। फिर मुझे एक ऐसा शिक्षक मिला जो मेरे को उससे ज्यादा बेहतर लगा, उसने 20 प्रश्न सही करवाने चालू करवा दिए। फिर एक दिन मेरे को और एक शिक्षक मिला जिसने अपनी गुणवत्ता और दिखाई, आज वो 30 में 25 क्वेश्चन सही करवाने लगा। अगर मेरे को इंप्रूवमेंट के लिए कुछ मिल रहा है, दुनिया चाहती है इंप्रूवमेंट करना, भाई हमने यहां पर कोई गांठ बांध कर नहीं रखी है कि ये आदमी पढ़ा रहा था तो यही आदमी पढ़ाता रहेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। उससे अच्छा जो पढ़ाएगा उसको लगाऊंगा। तो जैसे बीच में आप बच्चे मतलब टीचर्स चेंज कर देते हैं तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती होगी कि वो ज्यादा सही थे? पहले मापदंड इस चीज का तय कर लेते हैं। क्या होता है मैं आपसे बताऊं, विद्यार्थी जीवन में मैं भी रहा हूं और आपने शायद अपने घर में भी सुन रखा होगा, आपने कभी कहा कि हमको स्कूटी खरीद दीजिए, माँ बाप को लगा कि अभी स्कूटी खरीदने का समय नहीं है, लेकिन बच्चे तो हैं, बच्चे जिद करेंगे। मुझे उनकी जिद नहीं मानना है, क्योंकि एक दिन मेरे को उनको परिणाम देना है। जिस दिन परिणाम अच्छा आ जाएगा, उनको पता चलेगा कि मेरे शिक्षक ने या मेरे डायरेक्टर ने मेरे लिए जो काम किया था वो सही किया था। उनके अच्छे बुरे का ख्याल मैं रखूंगा। उनको अपना अच्छा बुरा नहीं पता है, कल भी नहीं पता था, आज भी नहीं पता है, भविष्य में कभी पता चलेगा। जी, अक्सर देखा जाता है कि छात्र कोचिंग संस्थान ज्वाइन करने से पहले डेमो क्लास लेते हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ डेमो कितने दिन का रहता है? देखिए सर, हम लोग कोई ऐसा पर्टिकुलर डिसाइड नहीं किया है कि आप 2 दिन 3 दिन का डेमो लें। मेरी तरफ से आप 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन ले लें, वो तब तक के लिए समय है जब तक आप अंदर से आपकी आत्मा जो है, अंतर आत्मा जो है, ये ना बोल दे कि नहीं यहाँ पे सब कुछ बेहतर चल रहा है, टीचर बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल अच्छा है। ठीक है, जब सब कुछ सही हो जाए इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, एडमिशन। बाकी संस्थान जो हैं बिल्कुल उनके यहाँ मैक्सिमम 3 दिन का होता है। केवल 3 दिन का? हाँ, 3 दिन का होता है। तो आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? सर ऐसा है कि बाकी की संस्था जो है पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय को प्राथमिकता देती हैं जी। ठीक है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 100, 200, 500 पहले इकट्ठा ले लिए, फिर 3 दिन फ्री डेमो क्लास के बाद चौथे दिन से फीस की डिमांड करने लगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है सोचना। हम लोग पहले ये देखते हैं कि बच्चे को हमारी संस्था पसंद आ जाए, संस्था के हिसाब से वो ढल जाए। ठीक है, जब सब कुछ उसको सही लगे तो एडमिशन ले ले आके। क्या है सर कि हम लोग भी बाहर पहले पढ़ने गए, हम भी विद्यार्थी थे। जी जी जी। और बाहर की दुनिया में भोपाल, इंदौर की अगर मैं बात करूं तो पहले पैसा दीजिए, इसके बाद अंदर जाकर पढ़िए। और मान लीजिए कल के दिन मेरे को ना समझ में आया वहां की पढ़ाई, मैं किसी शिक्षक को बेकार नहीं कह रहा हूं, शिक्षक बेकार नहीं होता। सीधी सी बात है कि उसके मुंह से निकलने वाली चीज मेरे दिमाग में बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, नहीं बैठ रही है तो मैं नहीं पढ़ूंगा। और 2-3 दिन में हो सकता है कई दफा कि 2-3 दिन में हमको ना समझ में आए कि हमें यहाँ का माहौल कैसा है। सर देखिए, कैरियर की बात है। मैं आपसे बताऊं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, 1 साल अपनी बच्चियों को तैयारी करवा सकते हैं, दूसरे साल के लिए पैसा नहीं है, पता चला उसी साल जो है उनका पैसा बेकार हो गया, उस विद्यार्थी की जिंदगी बर्बाद हो गई। कैरियर का सवाल है, आप अच्छे से पहले डिसाइड कर लें, हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता है, नहीं आता है, आप हमारे हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इसके बाद एडमिशन लीजिए। हाँ, 10 से 15 दिन में क्लियर ही हो जाता है। हाँ, 10 से 15 दिन में क्लियर हो जाता है, तो बिल्कुल सामने ही आ जाएगा। हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप कुछ बच्चों को फ्री में भी कोचिंग देते हैं, इसके क्या क्राइटेरिया है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं भी, ये भी लगभग हमारे संस्था का एक माहौल है इस चीज को लेकर। देवत्व को हम बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं, धर्म विशेष पर भरोसा नहीं है, देवत्व को मानते हैं। किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे संस्था में अलग अलग धर्मों की भी बच्चियां पढ़ती हैं, है ना। तो बात ऐसी है कि जिस मूर्ति की पूजा हम कर रहे हैं, मेरे सामने तो जो पढ़ने वाली है वो तो जिंदा वाली है ना। मेरी माता जैसी है, मेरी बहन जैसी है, छोटी बहनें हैं। एक सीधी सी बात है कि अगर 40 बच्चों की क्लास में 2 ऐसी बच्चियां बैठ जाएं जो निर्धन परिवार से हैं, जो मुझे पैसा नहीं दे सकती हैं लेकिन अपना भविष्य बनाने के लिए तत्पर हैं, तो मेरी बात अगर 40 के कान में जा रही थी तो 2 के कान में और चली जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो हमने शुरुआत से ही इस संस्था के लिए एक नियम बना रखा है कि अगर किसी प्रकार से ये मुझे पता चल जाए कि संबंधित व्यक्ति जो है इतनी फीस देने में सक्षम नहीं है, तो एक तो पहली बात ऐसा है कि मैं सबसे कम से कम फीस रखने का प्रयास करता हूं, सबसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करता हूं। इसके बावजूद अगर मुझे ये लग गया कि संबंधित व्यक्ति इतनी फीस नहीं दे सकता है, मेरी तरफ से निःशुल्क है, हाँ कुछ उसके लिए औपचारिकताएं हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। हमारी टीम जाकर इस चीज को चेक करती है कि क्या उनके द्वारा बताई गई जानकारी सही है कि नहीं सही है, विद्यार्थी पढ़ने योग्य है या नहीं है। अगर इन सभी मापदंडों में खरी उतरती हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे विंध्य प्रदेश में इस परिस्थिति की अगर कोई विद्यार्थी है तो साफ सुथरे तरीके से बिना समय गंवाए मेरे पास आए। मैं निःशुल्क उसकी किताबों की व्यवस्था करूंगा, उसकी ड्रेस की व्यवस्था करूंगा, साल भर पढ़ाऊंगा और उससे 1 रुपए भी फीस नहीं लूंगा।
अक्सर ये देखा जाता है कि परीक्षा में कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको मोटिवेट कैसे करते हैं आप? इन्होंने इस चीज पर तो मेरा विचार अभी थोड़ा सा नहीं आ पाया था। इन्होंने मेरे को जो है इस चीज को लेकर जो है मेरे पास विचार रखा कि ऐसे विद्यार्थी जो पिछले साल हमारे बैच में पढ़ रहे थे और जिनको सिलेक्शन नहीं मिला जी, है ना, तो अब उनका क्या किया जाए। जनरली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी विद्यार्थी असफल हो जाता है, विद्यार्थी जीवन की बात है, मैं किसी विद्यार्थी को गलत नहीं कह रहा हूं जी, विद्यार्थी जीवन में ऐसा ही होता है कि जब असफल हो जाते हैं तो हम अपनी संस्था और अपने शिक्षक पर जो है इस चीज का एक आप आरोप कहें या फिर जो भी कहें कि नहीं भैया वहां नहीं पढ़ाई हो रही, भाई डर के मारे माँ बाप मारेंगे डांटेंगे तो कोई ना कोई तो बहाना लगेगा। मेरा विद्यार्थी कभी मेरे को नहीं कहेगा ये चीज कि मेरे शिक्षक मेरे प्रति जो है ईमानदार नहीं थे, उन्होंने मेरे लिए मेहनत नहीं की। लेकिन फिर भी मैं इस चीज पर थोड़ा सा आपको आऊंगा, मैं बताऊंगा कि कैसी प्रक्रिया के द्वारा कुछ विद्यार्थी सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं जी। तो वो क्यों हो गए हैं, कैसे हो गए। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे पुराने विद्यार्थी रहे हैं या फिर जहां भी पढ़ते रहे हैं, अगर आप असफल हो गए हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको मेरे पास आना है, जितनी यथासंभव मदद हो सकेगी वो करेंगे। कम से कम दोबारा फीस लेकर जो है आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और एक वादा भी करेंगे कि दोबारा आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जी। छात्रों की व्यक्तिगत कमजोरी को कैसे आप पता करते हैं? सर सबसे पहला तो ये है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी सब्जेक्ट जो है, खासकर जो गांव के बच्चे यहाँ रहती हैं, उनकी इंग्लिश काफ़ी वीक रहती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिक्स रहता है, उनकी मैथ कमजोर है, समझ में नहीं आता। जितने भी बच्चे रहते हैं, हमारा सबसे पहला नियम है पर डे उन बच्चों को अपने पास बुलाना, उनसे डेली पूछना कि बेटा आज कोई सब्जेक्ट ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा है, कोई टीचर ऐसा है कि जो आप उनकी बातें आप समझ नहीं पा रहे हो। डेली उनका एक तरह से कह लें फीडबैक के रूप में फीडबैक उनसे लेना, बच्चों से लेना, फीडबैक लेना और उनकी कमियों को दूर करना है। रीवा में कई सारी एकेडमी चल रही हैं, आदित्य एकेडमी उनसे अलग कैसे है? जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि जो एक शिक्षक के नॉलेज की विषय में मैंने जो बात की है, एक तो डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर की भरमार है। इस साल से जो एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है जीके, उसके लिए अपन ने एमपीपीएससी सेलेक्टेड व्यक्ति को रखा है जो उस विषय पर अपनी महारत रखता है और कई दिनों से पहले भी इस विषय पर काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक तो दूसरे से हम ये अलग हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है पढ़ाने की क्वालिटी तो अच्छी है। मैं उस पर तो मैं कह रहा हूं कि मेरी शिक्षण क्वालिटी को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है, मेरी क्या हमारी शिक्षण क्वालिटी को कोई चैलेंज करना चाहता है, हमारे सामने बिल्कुल 24 घंटा हम उपलब्ध हैं, कभी भी आए और कभी भी जांचे। तो उस पर तो आप ये मानिए कि मैं सुनना ही नहीं पसंद करूंगा कि कोई सवाल या निशान उठाए। सबसे बड़ी बात मेरी है टेस्ट सीरीज सर। अच्छा। दूसरी संस्थाएं जब तक एडमिशन हो रहा है तो टेस्ट ले रही हैं, वरना टेस्ट लेना बंद कर दिए, या टेस्ट ले रही तो नाम मात्र के 2 पन्ने का टेस्ट लिया, जल्दी जल्दी प्रश्न बनाए दे दिया, चलो ठीक है। मैं आपके सामने अपनी टेस्ट सीरीज के 3 पेपर लेकर आया हूं। ये मेरी अव्याना टेस्ट सीरीज है, ये मेरी तक्षशिला टेस्ट सीरीज है, ये मेरी ग्रांड टेस्ट सीरीज है। इन पेपरों में जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके लेवल हैं, पहली बात तो सर देखिए आप इसको चेक करेंगे ना, 22 पेज का एक पेपर तैयार हुआ है और वो भी नर्सिंग की विद्यार्थी के लिए। इसमें प्रश्नों की गुणवत्ता और क्वालिटी ये है, मैं आज भी इस चीज को चैलेंज कर सकता हूं। मैं ये लेकर जा रहा हूं, किसी संस्था का उस विषय से संबंधित कोई एक टीचर अगर है जी, इसको सॉल्व करके 50% भी इसमें स्कोर ले आ देगा। अगर ले आ देगा तो मैं कह रहा हूं, आपके मंच के सामने से कह रहा हूं, मैं अपनी गलतियां स्वीकारना चालू कर दूंगा और सामने वाला व्यक्ति जो कहेगा मैं वो मानना चालू कर दूंगा। मेरी इन टेस्ट पेपर की इतनी गुणवत्ता है। अच्छा, एक और चीज, एक ये अव्याना है, ये अव्याना टेस्ट सीरीज है। मैं ये हमारी तक्षशिला टेस्ट सीरीज है और ये मेरी ग्रांड टेस्ट सीरीज है। अच्छा, एक चीज और सबसे बड़ी बात सर, मैं लिखित देने को तैयार हूं कि पूरे सत्र भर में एक बार भी टेस्ट सीरीज बंद नहीं होगी। आप ही माने कि 14 दिन बाद टेस्ट होना है, ये तय है, उसका रिजल्ट क्या होना है वो भी तय है। टीचर को 13 दिन के अंदर अंदर अपना सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, मनमानी नहीं चलेगी। और ये टेस्ट होना तय है, पूरे साल भर होना तय है। मैं मंच के सामने जब बोल दिया हूं तो लोगों के पास तो प्रमाण हो गया कि आपने बोला था। हाँ। अच्छा, एक चीज और सर, अपने बच्चों की गुणवत्ता देखने के लिए साल भर जब हम ग्रांड टेस्ट लगाते हैं, ग्रांड टेस्ट पेपर ये रहा, मार्केट में 1 महीना पहले से प्रचार कर देते हैं, ये सिलेबस रहा। दूसरी संस्थाओं के विद्यार्थी आकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसको दे सकते हैं। मेरे संस्था के एक भी विद्यार्थी को अगर उन्होंने पछाड़ दिया, हरा दिया, इससे ज्यादा नंबर ला दिए, 11,000 रुपए का नगद इनाम रखता हूं। 11,000 का अगर आए और मेरे बच्चे को बस पछाड़ के दिखाएं, ये रहा। अब फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देना है आपको, 10 रुपए भी नहीं देना है मेरे को, आप पछाड़ के दिखाएं, 11,000 रुपए का इनाम। काफी सारी कोचिंग तो अपने बच्चों को भेजती ही नहीं है।
अरे हाँ, और हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हम तैयार हैं, वो करवा भेजने के लें, लिए हम तैयार हैं, वो करवा लें और मैं अपने बच्चों को उनके यहाँ भेजने के लिए खुद जाऊंगा, अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाऊंगा और खुद बेच के आऊंगा। तो मतलब आपका ये मानना है कि आपकी तरफ से जो टेस्ट सीरीज ये तैयार की गई है वो बाकी जो संस्थान है वहां के बच्चे शायद ही क्रैक कर पाएंगे, शायद ही क्रैक कर पाएंगे। नहीं, और यही कारण है मेरा 46 प्लस क्रैक कर लिए तब 11,000 रुपए का इनाम देने की मैंने घोषणा की। 11,000 रुपए का बिल्कुल, हाँ, आप ही माने ऐसा होता है जनरली कि 8 बजे से क्लास थी, 1 बज गए, आप घर जाइए। नहीं नहीं, मेरे यहाँ का विद्यार्थी घर नहीं जाता, नहीं जाता, बिल्कुल घर नहीं जाता। 1 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक। भाई कोई गांव से आ रहा है तो 4 बजे अपन खुद ही बोल देते हैं कि अब घर जाओ। रीवा में रहता है तो कम से कम 5 साढ़े 5 बजे तक बैठकर उसको पढ़ने की वहां निःशुल्क व्यवस्था है, बैठकर वहां पढ़े, शिक्षक लगे हुए हैं, जितना डाउट पूछना है उतना पूछे। कोई नहीं करता ये, कोई नहीं करता। ये कारण है जिन लोगों ने मेरे ऊपर अंगुली उठाई है कि 46 बच्चे कैसे हो जाएंगे। ये काम करेंगे तो 46 नहीं 86 भी हो जाएंगे जी। और अगले साल हम प्रयास करेंगे कि ये 46 प्लस आंकड़ा हम पार कर जाएं। जैसे अभी ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब तक कोविड नहीं आया था तब तक ऑनलाइन शिक्षा शायद ही कोई लेता था। मैंने खुद ही नाम थी 2020 तो मेरे को एक चीज बताएं, अगर ऑनलाइन शिक्षा इतनी जरूरी थी, इतनी अच्छी थी, तो कोविड के पहले क्यों नहीं थी? भाई कोविड के टाइम पर हम घर बैठे थे, घर बैठे रहने से तो अच्छा था कि हम ऑनलाइन पढ़ लें। तो महज एक कुछ समय के लिए विकल्प था वो। कुछ कंपनियों ने इसको अपना व्यवसाय बना लिया, बच्चे उनके फेर में आ गए, उनको लगा कि एक काम करते हैं, घर बैठकर पढ़ लेते हैं। आप स्वयं बताइएगा, एक नॉर्मल सी बात, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, वैसे धार्मिक मैं इतना ज्यादा किसी में पढ़ूंगा नहीं, हमारे भगवान, आपने देखा है कभी राजा राम को या फिर दशरथ जी को कभी देखा है कि वो कहते हैं विश्वामित्र जी से कि हम राजा हैं, एक काम करिए आप हमारे यहाँ आके पढ़ा जाइए? कभी नहीं सुना होगा। बाकायदे अपने बच्चों को भगवान को भेजा था, आश्रम में जाइए, गुरु के समीप बैठिए और वहीं शिक्षा अध्ययन करिए। ऑनलाइन शिक्षा से कुछ नहीं होने जाने वाला, सिर्फ समय की बर्बादी है। आप पैसे बचाना चाह रहे होंगे, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो मैं कह रहा हूं कि पैसे नहीं होंगे तो मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, लेकिन प्लीज घर में बैठ के मत पढ़ें, ऑनलाइन के फेर में मत जाएं। घर में एक शेड्यूल नहीं बनता है। विद्यार्थी जीवन अनुशासन का खेल है, घर में कोई अनुशासन नहीं बनेगा। कब आप सो के उठेंगे, कब बैठकर पढ़ेंगे, कब खाएंगे, कोई नियम कानून नहीं। ऑनलाइन तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं जो दावा करती हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं इस चीज को भी मानने को तैयार हूं। मान लीजिए कि आप 1 साल के लिए कहीं तैयारी करने गए, 2 साल के लिए तैयारी करने गए, इसके बाद भी अगर आपका नहीं आया है, आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने परिवार पर बोझ बन जाएं एक दिन, तो अगर आपने 2 साल वहां पढ़ लिया तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पढ़ना क्या है। अब आपको गाइडेंस की जरूरत है। अब आप ऑनलाइन कोई एक संस्थान ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ते रहें। लेकिन अगर आपका पहला साल है, आपका बेस नहीं मजबूत है, आपको ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, आपको शिक्षक के सामने बैठकर पढ़ने की जरूरत है। तो ऑनलाइन पढ़ें, लेकिन ड्रॉप ज्यादा हो गए हों, पैसे बचाने हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है तो ठीक है, लेकिन पहले साल बिल्कुल सही नहीं है। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन ज्यादा सही है या ऑफलाइन ज्यादा सही है पढ़ना? देखिए, पढ़ने में जो मजा आता है वो ऑफलाइन ही आता है। जब हमारा शिक्षक हमारे सामने बैठा हो और जब वो मेरे से प्रश्न पूछे और विद्यार्थी का चेहरा बिगड़ जाए और टीचर को पता चल जाए इससे नहीं बन रहा है, और फिर उसको वो खड़ा करके पूछे और उसको समझा दे, और क्लास में एक बार समझा दिया जाए तो आप ही माने क्लास में एक स्टोरी क्रिएट होती है। जब कभी कभी ऐसा होता है, प्रश्न आ गया, आंख बंद किया तो हमको दिखने लगता है अच्छा ऐसा मास्टर साहब ने ऐसा पढ़ाया था। एक माहौल क्रिएट होता है। और टीचर के सामने आप रहेंगे ना तो आपके टीचर को आपकी एक एक हरकत पता होगी कि इससे ये नहीं बन रहा, इससे ये बन रहा है। ऑनलाइन में ऐसी व्यवस्था कहाँ जी, है ना? आपके अनुसार छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो सर ये कहना चाहूँगा, अगर उनको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो अपने अंदर एक अनुशासन लाएं। ठीक है, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएं कि कितने बजे सोना है, कितने बजे पढ़ाई करनी है, कितने बजे तक हमको मोबाइल अपना यूज करना है जी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरे दिन सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं, पढ़ाई पे ध्यान कम दे पाते हैं। ऑनलाइन वाले विषय में खासकर ऐसा होता है, आधे घंटे पढ़ाई किया, मन नहीं है, सोशल मीडिया यूज करने लगे, नोटिफिकेशन आए वो उधर बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो कहना है आप खूब मोबाइल उपयोग करें भाई। 25,000 का मोबाइल खरीदा है, 300 रुपए का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, आप खूब पिक्चर देखें, लेकिन एक डिसाइड कर लें 8 से 10 तक पढ़ना है तो फिर मोबाइल नहीं उठाना है। 10 से 11 पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखें। पिक्चर देखना कोई बुरी बात नहीं है, मोबाइल चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बेवजह के टाइम पर चलाना बुरी बात है। जब आप पढ़ें तो पढ़ें, और आपको अगर मोबाइल चलाना है तो आप एक काम करें, अच्छे से पहले मोबाइल चला लें, जब फ्री हो जाए तो फिर जाकर बैठकर पढ़ें। सीधे टाइम मैनेज करके चले, जिसको जितना समय देना चाहिए उतना समय। आपने एक स्टोरी कभी शायद सुनी हो, मैंने तो पढ़ी है, आप भी सुने होंगे आपने स्कूल में, कि विवेकानंद जो है भटकते रहते थे अपने कुछ प्रश्नों को लेकर अक्सर,
और सबसे एक प्रश्न पूछा करते थे, आपने भगवान को देखा, आपने देखा। फिर किसी ने कहा कि ऐसा रहा वैसा रहा, उनको कभी पसंद नहीं आए। एक दिन उनको रामकृष्ण पसंद आ गए। तो सबसे पहला काम है कि आप पहले टीचर ढूंढ लें, पहले शिक्षक ढूंढ लें। आप पहले रीवा में लगभग सभी संस्थानें डेमो क्लास देती हैं। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि विद्यार्थियों को भ्रमित नहीं करते हैं, डेमो क्लास देते हैं। आपको पसंद है तो पढ़ें। मैं तो सभी शिक्षक, सभी कोचिंग संस्थानों का इस बात पर समर्थन करता हूं कि वो डेमो क्लास देती हैं। विद्यार्थी जाए, 2-4 दिन एक जगह बैठ कर पढ़े, 2-4 दिन एक जगह जाकर पढ़े, 2-4 दिन एक जगह जाकर पढ़े। जिसका सबसे अच्छा पसंद आए वहीं जाए। मेरे को भरोसा है कि मेरी क्लास में एक बार विद्यार्थी बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं तो खुद कहने को तैयार हूं, अपने विद्यार्थी से भी कहने को तैयार हूं कि जो लोग अभी आ गए हैं, पैसा नहीं दिया है, आपको कुछ भी मन में डाउट हो रहा हो, 2-4 दिन के लिए आप दूसरे के यहाँ भी जाकर बैठकर देखें। अगर आपको लगे हमसे बेहतर है, आप वहां चले जाएं। और दूसरे वाले भी अगर चाहें तो आकर मेरे पास पढ़ सकते हैं। जैसे नर्सिंग में आपके 46 बच्चे सेलेक्ट हुए, हाँ, उसके बाद अलग अलग जगह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, उस पर आपका क्या कहना? बड़ा विरोध हुआ सर इस चीज को लेकर, थोड़ा सा तकलीफ भी हुई। हाँ, क्योंकि मैंने शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने सोशल मीडिया पर अपने इस प्रकार के जो है परिणामों को डलवाया और आपके सामने पहली दफा मिलने भी आया हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहली दफा मीडिया के सामने बैठकर। तो मैं उनको एक चीज जानकारी देना चाहता हूं कि जितनी खुली प्रामाणिकता के साथ मैं काम करता हूं, कोई नहीं करता। जैसे कुछ लोगों ने बोला आपके यहाँ इतने विद्यार्थी नहीं थे, फिर हमारे यहाँ के अकाउंटेंट मैडम है, उन्होंने तुरंत मैसेज करके डाला 118 रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 96 विद्यार्थी नियमित थे, उनमें से 46 विद्यार्थी सेलेक्ट हुए। साफ साफ बता दिया। अच्छा, विद्यार्थी सेलेक्ट हो गया, इसकी जानकारी कैसे दूंगा मैं? भाई अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दूंगा, साल भर टेस्ट होते हैं तो उनकी OMR सीट रहती है, वो दिखा दूंगा। अकाउंटेंट के पास चले जाइए तो उसने पैसा जमा किया होगा तो उसका बिल मिल जाएगा आपको। और आप कौन सा तरीका चाहते हैं ये चीज जानने का कि मेरे पास उतने उन्होंने कहा बड़ा फेक है, ये सब झूठ बोला जा रहा है। कुछ लोग मेरे मित्र भी थे सोशल मीडिया वाले, उन्होंने भी मेरे इस चीज को प्रचार किया, उनके भी मैं कमेंट देखा कि बड़ा झूठ बोल रहे हैं। भाई आपको जिस तरीके से प्रामाणिकता जाननी हो, आप मेरे को तरीका बताएं और बिल्कुल स्वागत करता हूं। आइए मेरे साथ बैठिएगा, चाय पीजिएगा, नाराज मत होइएगा और आकर इत्मीनानता से उन पूरे विद्यार्थियों का रिकॉर्ड चेक करिए। रिकॉर्ड के रूप में जो मैंने बताया आप यही चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे? रजिस्ट्रेशन चेक करें, फीस रिसिप्ट चेक कर लें, आप उनके सिलेक्शंस का जो है आपको जो परिणाम पत्र मिला है उसको चेक कर लें। और क्या चेक करा सकता हूं? जो आप कहेंगे वो चेक करा दूंगा। बिल्कुल। आप विंध्य क्षेत्र के छात्रों के लिए क्या करना चाहते हैं? सर मैं चाहता हूं, जैसे अब पहले तो मैं सर आदित्य नर्सिंग के लिए आया हूं, तो मैं एक चीज बता दूं, इस बार का जो है मैं शायद लाना भूल गया है, आदित्य नर्सिंग 2.0 करके मैंने इस बार अपना बैच चलाया है। उसमें एक लाइन ऊपर लिखा भी है सर, वैसे मेरी लाइन तो नहीं है, मैं अभी पिताजी का ट्रीटमेंट कराने के लिए लखनऊ गया था, मैंने लखनऊ में वो लाइन पढ़ी थी, मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है, मेरी लाइन नहीं है, अच्छा लगा था इसलिए कॉपी पेस्ट किया है। पहले पढ़ाई फिर विदाई। बुरा ना माने अगर विंध्य क्षेत्र के लोग, तो मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जनरली यहां पर ये लगता है कि इसके पीछे 50,000 रुपए बर्बाद करने से अच्छा है कि बढ़िया 50,000 का शादी में टेंट कर लेंगे, उससे ज्यादा हमारी जो है थोड़ा सा वाहवाही होगी समाज में। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस दिन बिटिया सेलेक्ट हो जाएगी ना, जिस दिन बिटिया सेलेक्ट हो जाएगी, आपके सर का ताज बनेगी। मैं विंध्य की विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, अभिभावकों से कहना चाहता हूं, जब तक एक अच्छा मुकाम हासिल ना हो जाए तब तक अपनी लाइफ में नए क्षण बिल्कुल भी ना लाएं। पहले तो इत्मीनानता से पढ़ें। आपको लगता हो कि अच्छी शिक्षा नहीं है, आप आइए, मैं दूंगा। 2 क्लास में नहीं समझाया जा रहा है, 3 क्लास पढ़ाऊंगा, पैसा नहीं है, फ्री में पढ़ाऊंगा। आप बेवजह का शादी ब्याह और बाकी चीजों में बिल्कुल ना पढ़ें। पहले एंट्रेंस एग्जाम, आप ये मानिए सर, सरकारी एक चपरासी का भी अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया है, आपकी लाइफ सेट है। लेकिन आपने सोचा कि बस बीएससी कर लिया, घर बैठ जाएंगे, लड़के वाले आएंगे, उनको दिखाएंगे हमारी बिटिया बीएससी करके बैठी है और इतने में वो खुश हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि मेरी विद्यार्थी जो है नर्सिंग सेलेक्ट हो। मैं आपको एक जानकारी बताऊं सर, पहले महीने की सैलरी सेलेक्ट हो जाने के बाद जब नौकरी लगती है 35,500 रुपए से शुरुआत होता है। अब बढ़ गया है, और बढ़ गया है सर। आप एक काम करिएगा ना, जिस दिन कमाने लगिएगा तो 5,000 की एक मेड रख लीजिएगा। आप काहे को अपनी बच्ची को किसी दूसरे के घर का झाड़ू पोछा बर्तन करवा रहे हैं? वो कमाने लगेगी तो 5,000 रुपए की एक मेड रख लेगी, है ना, उसको जीने दीजिए। और उस काम में जो मदद चाहते हो आप, जैसा भी आप मानसिक रूप से मदद चाहते हैं, शारीरिक रूप से मदद चाहते हैं, आर्थिक रूप से मदद चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, मुझे नहीं मिलेगा 1 रुपए भी, मैं तब भी काम करने के लिए तैयार हूं जी। तो ये थे हमारे साथ आदित्य एकेडमी के डायरेक्टर, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार।